गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए कंप्यूटर की क्लास लेकर आई हूं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो आपका कंप्यूटर का लेसन फर्स्ट है, आपका कंप्यूटर परिचय एवं विकास। ये लेसन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो इस लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन सारे मैं यहाँ पर आपको कराऊंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इस लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है और साथ ही साथ इस लेसन के जितने इंपॉर्टेंट आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका मल्टीपल टाइप क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कंप्यूटर की गति की इकाई क्या है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि कंप्यूटर की गति की इकाई क्या है? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका इसमें ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है आपका MIPS जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है MIPS, तो MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी हो जाता है। तो जो आपका यहाँ पर MIPS लिखा है इसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है? इसका फुल फॉर्म आपका यहाँ पर होता है आपका मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपका क्या लिखा हुआ है MIPS, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है आपका MIPS का क्या हो जाएगा? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो ये आपका इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया था कि कंप्यूटर की गति की इकाई क्या होती है, तो कंप्यूटर की गति की इकाई क्या होती है आपकी? MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अब आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या दिया है? इसके बाद आपका यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सामान्य प्रयोग के लिए बना है? ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आपका सामान्य प्रयोग के लिए बना है? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर? आपका यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी माइक्रो कंप्यूटर। तो जो आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है वो आपका कैसा कंप्यूटर होता है? ये आपका सामान्य यूज़ के लिए जी आपका कंप्यूटर बना होता है। कौन सा? आपका माइक्रो कंप्यूटर। तो ध्यान रखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि लैपटॉप किस वर्ग का कंप्यूटर है। तो जो आपका लैपटॉप होता है वो आपका किस वर्ग का कंप्यूटर है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो लैपटॉप है वो आपका किस वर्ग का कंप्यूटर है? इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है यानी माइक्रो कंप्यूटर। तो जो आपका लैपटॉप जो है वो किस वर्ग का कंप्यूटर है? ये आपका माइक्रो कंप्यूटर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था? यानी जो आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट होती है यानी जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? IC कहते हैं, IC सर्किट्स। तो जो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो आपका उसका आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर पीढ़ी बतानी है। तो जो आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट होती है उसका आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ था? तो इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी तृतीय। तो जो आपकी थर्ड जो थी उसमें आपका जो है वह इंटीग्रेटेड सर्किट का यहाँ पर आविष्कार हुआ था। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? अब आपको यहाँ पर बताना है विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्रे फर्स्ट। तो जो क्रे फर्स्ट था वो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें जो आपका ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी विंडोज़। तो विंडोज़ जो है वो आपका हार्डवेयर नहीं है। तो और इसमें आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया कि कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो जो आपका विंडोज़ है वो आपका हार्डवेयर नहीं है। बाकी आपका जो CPU हो गया, रैम हो गया, मॉडेम हो गया, ये आप सबके क्या हैं, ये आपके जो हैं वो हार्डवेयर होते हैं। लेकिन जो आपका विंडोज़ है, विंडोज़ आपका ये हार्डवेयर नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा आपका हार्डवेयर नहीं है। फिर इसके बाद आपका क्या पूछा गया, फिर इसके बाद आपका यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक्सेल। तो एक्सेल आपका यहाँ पर आपका हार्डवेयर डिवाइस नहीं। बाकी आपका यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, तो एक्सेल आपका यहाँ पर हार्ड डिवाइस नहीं है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही पूछा गया था कि कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो जो आपका विंडोज़ होता है वो आपका हार्डवेयर नहीं होता है, और जो आपका यहाँ पर एक्सेल है ये आपकी हार्डवेयर डिवाइस नहीं होती है। तो इस आपका ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद आपका क्या पूछा गया है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सी जो है वो आपकी इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें आपका यहाँ पर ऑप्शन जो बी है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रिंटर। तो प्रिंटर आपकी कौन सी डिवाइस नहीं है, ये आपकी इनपुट डिवाइस नहीं होती है। प्रिंटर जो होती है वो आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपका जो प्रिंटर है वो आपकी इनपुट डिवाइस नहीं है। इसके अलावा आपका कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सब कैसी डिवाइस हैं आपकी, ये सब आपके यहाँ पर इनपुट डिवाइस होती हैं। तो इनपुट डिवाइस आपका क्या होता है, इनपुट डिवाइस आपका होता है कि इनपुट इज एनी डेटा दैट वी सेंड टू अ कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। ये आपका होता है इनपुट डिवाइस। यानी इनपुट डिवाइस आपका क्या होता है, जो हम कोई भी डेटा भेजते हैं कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए, तो आपका क्या हो जाता है, वो आपकी इनपुट डिवाइस हो जाती है। यानी इनपुट इज एनी डेटा दैट वी सेंड टू अ कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल आपका क्या हो जाता है, कीबोर्ड आपका हो जाता है, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, कैमकोडर, गेम पैड, जॉयस्टिक, ये सब आपकी कैसी डिवाइस होती हैं, ये सब आपकी यहाँ पर इनपुट डिवाइस होती हैं। तो नाम आपको सारे याद कर लेने हैं, आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, कैमकोडर, गेम पैड, जॉयस्टिक, ये सब आपकी कैसी डिवाइस हैं, ये सब आपकी यहाँ पर इनपुट डिवाइस हो जाती हैं। और आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें हम, तो आउटपुट डिवाइस आपकी क्या होती है, तो आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस्ड डेटा दैट वी सेंड थ्रू सम डिवाइस। यानी जो आपका आउटपुट डिवाइस आपका क्या होता है, जो भी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग वगैरह होती है उससे जो भी हमें रिजल्ट मिलता है आउटपुट डिवाइस के थ्रू, उसे हम क्या कहेंगे, आपका आउटपुट डिवाइस कहेंगे। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। अब जैसे आपका प्रिंटर हो जाता है, अगर आपने कंप्यूटर में कोई भी चीज़ आपने अपना स्टोर कर रखी है, अब उसको आपको यहाँ पर प्रिंट आउट निकालना है, तो आप किसके ज़रिए निकालेंगे, प्रिंटर के ज़रिए ही तो निकालेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका यहाँ पर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। तो ध्यान रखना, आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब आपके कैसी डिवाइस होती हैं, ये सारी आपकी आउटपुट डिवाइस होती हैं। और बाकी जो आपके यहाँ पर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये सब आपकी कैसी डिवाइस होती हैं, इनपुट डिवाइस होती हैं। तो जितने भी इनपुट डिवाइस के नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए वो आपको यहाँ पर याद कर लेने हैं, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में आया हुआ भी है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर जो है आपकी इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपकी कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर आपका इस लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चन थे सारे मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए। क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है। अब चलिए इस लेसन के हम जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है कि आपका LSI क्या है, इसे कहाँ प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको क्या पूछा गया, LSI। तो सबसे पहले हमें LSI का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो जो आपका LSI होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है।
LSI का। तो आपका क्या लिखा हुआ है कि LSI तकनीक है जिसमें एक चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते हैं। इसका प्रयोग कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। तो जो आपका LSI होता है यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें क्या होता है, इसमें एक ही चिप पर क्या किया जाता है, हजारों ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। यानी आपके यहाँ पर एक चिप होती है और उस पर क्या होता है, हजारों यहाँ पर क्या लगाए जाते हैं, ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते हैं। और जो आपका LSI होता है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि LSI क्या है, आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है और इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो इसका यूज़ आपका यहाँ पर एक चिप होती है, इसमें हजारों ट्रांजिस्टर लगा दिए जाते हैं और इसका यूज़ जो है कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। तो ये आपका हो गया। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखिए आपके एग्जाम में इस बार के एग्जाम में पूछा भी गया था, तो ध्यान रखना है आपको। अब फिर इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया है VLSI का विस्तारित रूप लिखे। यानी आपको VLSI का फुल फॉर्म यहाँ पर बताना है कि VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो जो आपका VLSI होता है आपका क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है VLSI, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपको इसका फुल फॉर्म यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर इसके बाद क्या पूछा गया है, फिर इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की किस संस्था ने सुपर कंप्यूटर बनाया है। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया कि भारत की किस संस्था ने सुपर कंप्यूटर बनाया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या लिखा हुआ है कि पुणे स्थित सीडेक नामक संस्था ने सुपर कंप्यूटर बनाया है। तो कहाँ पर है आपकी जो ये संस्था, जिन्होंने भारत के किस संस्था ने सुपर कंप्यूटर बनाया है, तो आपका कहाँ पर ये है, पुणे में स्थित है और नाम क्या है आपका, सीडेक। तो सीडेक इस संस्था का नाम है, तो नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसने जो है वो भारत की जो है यहाँ पर सुपर कंप्यूटर बनाया था। तो कौन सी संस्था है भारत की, ये पुणे में ये स्थित है, नाम क्या है आपका, सीडेक। तो नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया कि प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का नाम बताइए। क्या पूछा गया है, प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, मार्क फर्स्ट। क्या हो जाएगा, मार्क फर्स्ट, जिसे डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन तथा उनके सहयोगियों ने सन 1944 में विकसित किया था। तो जो प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, उसका नाम आपका है क्या, द मार्क फर्स्ट। और इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था हार्वर्ड आइकेन तथा उनके सहयोगियों ने। कब बनाया था, सन 1944 में। तो नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपका प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, द मार्क फर्स्ट इसका नाम है। बनाया किसने था, हार्वर्ड आइकेन, और उनके सहयोगियों ने कब बनाया था, सन 1944 में। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है प्रिंटर। तो प्रिंटर के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया कि प्रिंटर को समझाइए। तो प्रिंटर आपकी कैसी डिवाइस हो जाती है, प्रिंटर आपकी एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो आपका क्या लिखा हुआ है कि प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम पेपर पर आउटपुट प्राप्त करने के लिए करते हैं। यानी जैसे मान लीजिए हमें किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट निकालना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो प्रिंटर के थ्रू हम जो है वो प्रिंट आउट अपना यहाँ पर निकालते हैं। यानी कोई भी हम यहाँ पर हॉट कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है हमारा प्रिंटर, इसका प्रयोग हम पेपर पर आउटपुट निकालने के लिए करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रिंटर। और प्रिंटर आपकी कैसी डिवाइस है, ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद क्या पूछा गया, इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया माउस। अब माउस के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो माउस को आपको यहाँ पर समझाना है। तो माउस आपका एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है जिसे एक समतल सतह पर रखकर इधर से उधर घुमाने पर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित एक पॉइंटर कंट्रोल होता है। तो आप सबने कंप्यूटर चलाया होगा, आपको पता होगा कि माउस जो है किस तरीके से वर्क करता है। तो माउस आपका कैसा है, कैसी डिवाइस है, ये आपकी एक इनपुट डिवाइस है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपका माउस होता है वो आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। और आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जिसे एक समतल सतह पर रखकर आप इधर से उधर घुमाएंगे तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको यहाँ पर एक पॉइंटर दिखता है। तो उसी के जरिए आप कोई भी फाइल वगैरह आपको खोलनी है तो आप खोल सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है क्या, माउस के बारे में। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि वीडियो क्या होता है, इसे कहाँ उपयोग करते हैं। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वीडियो। तो वीडियो आपका क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए आपका यहाँ पर क्या लिखा, वीडियो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वीडियो कैसी डिवाइस है, तो ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो आपको ध्यान रखना है जो आपका वीडियो है वो आपकी कैसी डिवाइस है, ये आपकी आउटपुट डिवाइस है जिस पर हम
आउटपुट डेटा तथा इनपुट कराया गया डेटा देख सकते हैं। तो जो आपका वीडियो होता है यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या होता है, जिस पर हम क्या करते हैं आउटपुट डेटा और इनपुट कराया गया डेटा यहाँ पर देख सकते हैं। मॉनिटर तथा कंप्यूटर स्क्रीन शब्द वीडियो डिवाइस के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। वीडियो आउटपुट डेटा के लिए सॉफ्ट कॉपी मीडिया है। तो जो आपका वीडियो होता है वो आउटपुट डिवाइस के लिए क्या है, आपका ये सॉफ्ट कॉपी मीडिया होता है। तो यह आपको यहाँ पे ध्यान रखना। तो आपका वीडियो क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, ये आपकी एक आउटपुट डिवाइस होती है जिस पर हम क्या करते हैं आउटपुट डेटा तथा इनपुट कराया गया डेटा को हम यहाँ पर देख सकते हैं आपका वीडियो में। तो ये आपका हो जाता है वीडियो। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन को आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर क्वेश्चन थे आपके इस लेसन से रिलेटेड सारे मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। अब इसके आगे के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपके शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। तो अगर आज के इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।